हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू स्टडी निकेतन। स्टडी निकेतन में आज हम करेंगे 23 मई 2020 के बेस्ट करंट अफेयर। तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बीते दिनों अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस यानी इंटरनेशनल टी डे के रूप में कब मनाया गया है? तो ये हर साल 21 मई को मनाया जाता है जी, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। चाय तो लाजवाब होते ही हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत द्वारा अक्टूबर 2015 में चाय पर अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और कृषि संगठन के अंतर सरकारी समूह के बैठक में दिए गए प्रस्ताव के बाद 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में घोषित किया था। इस दिवस का उद्देश्य चाय श्रमिकों के अधिकारों, दैनिक मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा, रोजगार सुरक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करना है जी। ठीक है, और जानेंगे साल 2019 से पहले चाय उत्पादक देशों जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, वियतनाम, इंडोनेशिया, केन्या, मलावी, मलेशिया, युगांडा, भारत और तंजानिया में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में मनाया जाता था और अब पूरे विश्व में मनाया जाता है। चाय कैमेली सिनेसिस पौधे से बनने वाला एक पेय पदार्थ है जी। बीते दिनों नाबार्ड ने खरीफ फसल और प्री मानसून संचालन के लिए कितने करोड़ रुपए के फंड जारी किए हैं? तो नाबार्ड ने किया है जी 20,500 करोड़ रुपए का। ठीक है ना, एक अच्छा खासा रकम हो जाता है ये। चलिए इसके बारे में जानेंगे। नाबार्ड के बारे में तो मैं पिछले 2 दिन से बताते आ रहा हूँ आपको। यह फंड सरकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक, जिसको आरआरबी कहते हैं, रूरल रीजनल बैंक के लिए फ्रंट लोडिंग संसाधनों के रूप में कार्य करेगा जी। ठीक है, यह फंड जो है खरीफ संचालन में किसानों की मदद करने के लिए और उनकी प्री मानसून तैयारियों के लिए यह धनराशि जारी की गई है। आवंटित राशि में से 15,200 करोड़ रुपये सरकारी बैंकों के माध्यम से, वहीं 5,300 करोड़ रुपये आरआरबी यानी रूरल रीजनल बैंक के माध्यम से प्रदान किए जाएंगे। बीते दिनों किस राज्य की दिबांग घाटी में प्रस्तावित 3,097 मेगावाट की एटालिन जल विद्युत परियोजना की वजह से जैव विविधता पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर पर्यावरण कार्यकर्ताओं इस परियोजना को रद्द करने की मांग कर रहे हैं? तो जैसे ही आपने दिबांग घाटी पढ़ा होगा, आपको अरुणाचल प्रदेश समझ में आ गया होगा। यह परियोजना हिमालय के सबसे समृद्ध जैव भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है तथा यह पूरा पाषाणकालीन इंडो चाइनीज और इंडो मलयन जैविक भौगोलिक क्षेत्रों के संधि स्थल पर स्थित होगी। यहाँ 2 नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है जी। ठीक है, एक तो नामदफा नेशनल पार्क है अरुणाचल प्रदेश में, वहीं मुलिंग नेशनल पार्क है। 2 अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है जी। पेमा खांडू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को बनाने के लिए किस देश की कंपनी को गृह मंत्रालय ने स्वीकृति दे दी है? तो ये स्विट्जरलैंड, एक स्विस कंपनी है जी। ठीक है, और ये गृह मंत्रालय ने दिया है इसके लिए स्विस फर्म ज्यूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी, और ये 5,000 हेक्टेयर में फैला हुआ है। मतलब इस पूरे 5,000 हेक्टेयर में ये बनेगा 29,000 करोड़ रुपये की लागत से। यह दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और गाजियाबाद के हिंडन हवाई अड्डे के बाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी जिसको एनसीआर कहते हैं आप, नेशनल कैपिटल रीजन में तीसरा हवाई अड्डा होगा। अब मैं आपको बताता हूँ स्विट्जरलैंड के बारे में। स्विट्जरलैंड 4 देशों से घिरा हुआ आपको दिख रहा होगा, फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रिया और जर्मनी। बिल्कुल लैंड लॉक्ड है जी, फिर भी ये पृथ्वी का स्वर्ग कहलाती है। ठीक है, तो आपका लोकेशन आपको पता होना चाहिए। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है, ना कि जिनेवा। बीते दिनों विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो आप इसका आंसर बता देंगे। ठीक है ना, बिल्कुल सही, डॉक्टर हर्षवर्धन। जैसा कि कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार अध्यक्षता भारत को मिलने वाली है। भारत से पहले जापान के पास था जी। ठीक है ना, इन्होंने जो लिया है जापान के डॉक्टर हिरोकी नकटानी के उत्तराधिकारी का पदभार संभालना, मतलब उनके बाद ये बन गए हैं। तो आपसे अगर पूछा जाए कि पिछले साल किसके पास था, तो जापान के पास था जी। कौन थे अध्यक्ष? तो डॉक्टर हिरोकी नकटानी। ठीक है, WHO के कार्यकारी बोर्ड में कुल 34 सदस्य हैं। अब WHO के बारे में जान जाते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मेशन 7 अप्रैल 1948 को, आप में से एक फ्रेंड ने
आंसर किए हैं। 7 अप्रैल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। टेड्रोस अधानोम डायरेक्टर जनरल हैं जी, और UNESC के अंतर्गत ये काम करती है। बीते दिनों जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उभयचरों की 20 प्रजातियों को गंभीर रूप से लुप्तप्राय मतलब क्रिटिकल इंडेंजर्ड और कितने को लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया है। तो कुल 35, ठीक है ना, 35 को क्रिटिकल माफ़ कीजिएगा क्या इंडेंजर्ड में, और कितना है 20 है जो क्रिटिकल इंडेंजर्ड है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपने वेबसाइट पर भारतीय उभयचरों की एक अद्यतन सूची पोस्ट की है, उसमें से 20 और 35 आपको याद रखना है जी, ठीक है। इसमें से वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट और नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट हैं जो शामिल हैं। बीते दिनों किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनज़र राज्य के सभी जिलों में IPC की धारा 144 3 महीनों के लिए बढ़ा दी है? तो ये छत्तीसगढ़ है जी, ये छत्तीसगढ़ राज्य है। छत्तीसगढ़ के 3 नेशनल पार्क मैं बताता हूँ आपको। कांगर घाटी नेशनल पार्क, इंद्रावती नेशनल पार्क, गुरु घासीदास संजय नेशनल पार्क। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? रायपुर है जी, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा और बताएंगे आगे। बीते दिनों भारत सरकार कोविड-19 के कारण प्रभावित हो रहे शैक्षिक वर्ष को सुचारू रूप से चलाने के लिए किस कार्यक्रम को शुरू करने की घोषणा की है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। प्रधानमंत्री ई-विद्या, ठीक है ना। और इसके लिए 1 to 12 मतलब पूरे 12 क्लासों के लिए 12 अलग टीवी चैनल डायरेक्ट टू हेम के जरिए DTH जिसको कहते हैं, ये शुरू करवाए जाएंगे। और साथ ही इसके साथ ही देश के शीर्ष 100 उच्च शिक्षा संस्थान नए ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू करेंगे, ऐसा भी MHRD कह रहा है जी, ठीक है। लॉकडाउन के अवधि के दौरान इन चैनलों पर लाइव इंटरैक्टिव सेशन के प्रसारण के लिए भी प्रावधान किए गए हैं, जिनमें स्काइप के माध्यम से विषय एवं परामर्श विशेषज्ञ शामिल किए जाएंगे। MHRD ने DTH ऑपरेटरों जैसे टाटा स्काई और एयरटेल के साथ समझौता किया है इसके लिए। बीते दिनों किस राज्य सरकार ने सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा शुरू की है? तो ये राजस्थान है जी, ठीक है ना। ये एक अच्छा कदम है। तो यहाँ के जितने भी सैनिक रहे हैं जो शौर्य चक्र प्राप्त करने वाला और राजस्थान मूल के हैं, मतलब वहाँ के हैं, तो उनको ये निःशुल्क सुविधा दी जाएगी। इसमें करीब 770 जवान हैं जी, मतलब इस श्रेणी में कुल 770 जवान आते हैं, उनको ये निःशुल्क यात्रा सुविधा दी जाएगी। इन सैनिकों के अदम्य साहस, समर्पण और बलिदान को देखते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में प्रस्ताव मंजूरी दी है। सचिन पायलट यहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं। आप मुझे बताइए राजस्थान के राज्यपाल के नाम, और राजधानी तो जयपुर है ही जी, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में भी आ चुका है। नेशनल पार्क यहाँ के हैं सरिस्का नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, मुकुंदरा हिल नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क और डेजर्ट नेशनल पार्क। बीते दिनों राष्ट्रीय डेंगू दिवस यानी नेशनल डेंगू डे 2020 के रूप में कब मनाया गया है? तो ये क्वेश्चन छूट गया था, ये 16 मई को मनाया गया जी, राष्ट्रीय डेंगू दिवस। तो आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। थोड़े बहुत इसके बारे में मैं आपको और बता देता हूँ, एक स्लाइड में देखेंगे। हर साल ये मनाता है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा, ठीक है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य डेंगू के बारे में जागरूकता फैलाना है, प्रसारित करना है। डेंगू होने पर व्यक्ति को तेज बुखार, शरीर में दर्द, आंखों में दर्द और त्वचा पर चकत्ते जैसे लक्षण हो सकते हैं। और ये तो आपको पता ही होगा कि एडिस मच्छर के काटने से ये वायरस होता है जी, ठीक है। चलिए, बीते दिनों प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कितने वर्ष पूरे हुए हैं? तो ये आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं जी। ये 4 साल कंप्लीट कर लिया है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। आपको याद होगा 2016 में मई में ही शुरू हुआ था ये, और अब तक 8 करोड़ से अधिक परिवारों की मदद की गई है इसके अंतर्गत। इस योजना के तहत लगभग 8,432 करोड़ रुपये प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, जिसको DBT कहते हैं ना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से स्थानांतरित किए गए हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य रूप से गरीब परिवारों को स्वच्छ खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना है जी। बीते दिनों किस राज्य सरकार ने राज्य में फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू करने का फैसला किया है? ये भी एक अच्छा कदम है। आप बताइए कहाँ के मुख्यमंत्री दिख रहे हैं आपको? ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं जी। तो छत्तीसगढ़ ने ही शुरू किया है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत राज्य के किसानों को उनकी धान की फसल पर लाभ पहुंचाया जाएगा। इस योजना से 1.87 मिलियन
से अधिक किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, आपको फोटो में दिख रहे होंगे। कौन है? भूपेश बघेल जी हैं। और यहाँ के राज्यपाल अनुसुईया यूके हैं। मैंने बताया था आपको कि यहाँ के नया रायपुर, जिसका अब नाम अटल नगर रखा गया है, राजधानी है जी। अब जवाब लेंगे सवाल 394 के। बीते दिनों नाबार्ड ने किस राज्य के लिए 1500 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो वो राज्य पंजाब है, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, और कैप्टन अमरिंदर सिंह वहाँ के मुख्यमंत्री हैं जी। ठीक है, चलिए आज का सवाल लीजिए। सवाल 395। बीते दिनों भारतीय रेलवे ने कितने हॉर्स पावर के अपने पहले इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव बैक 12 का परिचालन शुरू कर दिया है? तो ध्यान रखिएगा, इसको आप शोध कर लीजिए। कहने का मतलब बहुत अच्छे से इस सवाल को पढ़ लीजिए। आने वाले एग्जाम में इससे बहुत सारे बात आएंगे। मैं कल आपको डिटेल रिवीजन करवाऊंगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।